आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 91 722 पेज पर है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, उसको आदर और सम्मान देने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहरिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और जीवन में उसका पालन करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हम सबके जीवनों से बातचीत करता है, क्योंकि आपका वचन जीवित है। आपके वचन में सामर्थ है। हम चाहते हैं कि वो जीवन, वो सामर्थ आज हमारे जीवन में दिखाई दे सके, हमारे जीवन में उत्पन्न हो सके। जब हम आपके वचन को सुनते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अपने ध्यान को लगा सके, और आपका वचन जो आज हमारे जीवन के लिए, वह हमारे जीवन में उस रोटी के समान हो सके जिस रोटी को खिलाने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए थे। आपने स्वयं कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और आपका वचन हमारे लिए एक आत्मिक भोजन के समान। इस आत्मिक भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, आप पूरी तरह से हमारे मन, हृदय और विचारों को तैयार करें। जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम किसी और बात की तरफ अपने ध्यान को ना लगाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को, अपने कानों को आपके वचन की ओर लगाने वाले से आपका आत्मा हम सबकी अगुवाई करे, मदद करे। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में और विशेष करके भजनों में 150 भजन हैं, और 150 भजन के बहुत सारे लेखक हैं, जिनमें से दाऊद, सुलेमान, मूसा, आसाफ, कोरा, तेमान और एनान है। कुछ भजनों के लेखक का नाम हमें नहीं मालूम है, लेकिन और उसी में से ये भजन क्या है, 91 भी है। भजन 91 को किसने लिखा, यानी उसका लिखने वाला कौन है, इसके बारे में भजन में हमको स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। भजन 91 को हम विशेष करके 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला 1 से 8 पद और दूसरा 9 से 16 पद। एक प्रसिद्ध भजन है, ऐसा भजन जो परमेश्वर की ईश्वरीय या दैवीय सुरक्षा की क्या करता है, बातचीत करता है। और शायद पूरे पवित्र शास्त्र में ये एक ऐसा भजन है, एक ऐसा खंड है जिसे महामारी के दौरान या कोविड के दौरान सबसे अधिक बार पढ़ा गया, सबसे अधिक बार इसके ऊपर ध्यान किया गया। इसका एक कारण यह है कि भजन 91 विशेष रूप से बीमारी और प्लेग के बारे में या महामारी के बारे में क्या करता है, बातचीत करता है।
और ये जो भजन 91 है, ये सीधे तौर से हमारे जीवन और हमारे जीवन की परिस्थितियों के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। लेकिन साथ ही साथ इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि इसमें हम बहुत सारी अद्भुत बातों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो हमारे लिए किसी भी समय या किसी भी संकट के समय में दावा करने के लिए परमेश्वर के वायदों और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। ये एक ऐसा भजन है जो अपने आप में बहुत सामर्थी है और बहुत ज्यादा उत्साह हमको और आपको क्या करता है, प्रदान करता है। क्योंकि यहां पर हम परमेश्वर की सुरक्षा व परमेश्वर की देखभाल के बारे में क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। एक ऐसा भजन जिसका अतीत में यानी कि भूतकाल में जिसका दुरुपयोग किया गया और जिसका गलत अर्थ निकाला गया, और आज भी वर्तमान में बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे मसीह लोग जब इस भजन को पढ़ते हैं, इसका गलत अर्थ क्या करते हैं, निकालते हैं। प्रश्न ये उठता है, आप एक महामारी के समय, आप एक बीमारी के समय, आप एक विपत्ति के समय या जीवन में जो कठिन समय आता है, उस दौरान परमेश्वर की सुरक्षा व देखभाल को कैसे जानते हैं और उसका जीवन में कैसे अनुभव करते हैं। इस प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। जो शीर्षक दिया गया है वो इस प्रकार से है, क्या परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है? क्या परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है? कई दफा हम विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर के शब्दों को बोलना बड़ी हल्की बात है। हम आसानी से बोल देते हैं अपने मुंह से कि हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन का शरण स्थान और परमेश्वर हमारे जीवन का गढ़ है। इन शब्दों को हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, परमेश्वर को हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, लेकिन हम अपने शब्दों से, अपने मुंह से इस प्रकार से बोलते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन का शरण स्थान और गढ़ है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती है, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है, तब हमको लगता है कि परमेश्वर तो हमारा शरण स्थान है ही नहीं, परमेश्वर तो हमारा गढ़ है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया। वो परमेश्वर के जो शब्द है, परमेश्वर के जो वचन है, हमारे मुंह तक सीमित है, वो हमारे हृदय का, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग नहीं है। भजन 91 हमें 4 बातों को सिखाता है जिसे आज हम और आप देखना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात है, परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर क्या रखता है, भरोसा रखता है। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है, हमको किस पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पहले और दूसरे पद में हमें इस बात को बताया गया है। परमेश्वर पर भरोसा रखने का यह मतलब है, ये वो जगह है जहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है और ये वो जगह है जहां से हम अपने जीवन में नीचे गिरते चले जाते हैं। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे, संसार पर भरोसा रखेंगे, संसार के मनुष्य पर आप भरोसा रखेंगे, आपका जीवन में पतन होता चला जाएगा। प्रश्न यह उठता है, क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? सब लोग हाथ उठा देंगे, मैं भी हाथ उठा दूंगा, हाँ मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। लेकिन हमने परमेश्वर को जीवन में जाना ही नहीं है, जीवन में ग्रहण ही नहीं किया है, उस परमेश्वर पर हमने विश्वास ही नहीं किया है, उसके साथ हम नहीं चलते हैं, उसके संगति में हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हाँ मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। लेकिन जब जीवन में परिस्थितियां एकदम से विपरीत हो जाती हैं और कई दफा जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का एकदम से जवाब नहीं देता है, तो हमको लगता है जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा रख रहा हूं वो तो मेरी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहा। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करने की बात करते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर भी भरोसा करने की क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। केवल यह विश्वास करना पर्याप्त नहीं है कि कोई परमेश्वर है। इस बात पर सिर्फ विश्वास करना पर्याप्त नहीं है कि कोई परमेश्वर है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर की सुरक्षा
और परमेश्वर की देखभाल को जानना चाहते हैं, उसका अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, जिसने स्वयं को पिता के रूप में, जिसने स्वयं को पुत्र के रूप में और जिसने स्वयं को पवित्र आत्मा के रूप में इस संसार में और अपने वचन में क्या किया है, प्रकट किया। आपको उसके पास, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में, यानी कि प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आपको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बाइबल में घटना का वर्णन है, एक व्यक्ति के घर में एक मेहमान आया, उसने उसको रात में अपने घर रुकाया और अचानक से बहुत सारे लोगों ने, उस नगर के बहुत सारे लोगों ने, लुच्चे लफंगे लोगों ने उस घर को क्या कर लिया, घेर लिया, क्योंकि वे लोग उस व्यक्ति के साथ गलत बर्ताव करना चाहते थे। लेकिन उस घर के स्वामी का और उस व्यक्ति का भरोसा किसके ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वैसी घटनाएं आज भी घटेंगी, यदि वैसा परमेश्वर हमारे साथ आज भी करेगा, हो सकता है कि परमेश्वर करे भी और हो सकता है परमेश्वर ना भी करे। लेकिन होता क्या है कि परमेश्वर का दूत आता है और जितने भी बाहर लोग थे जो उस घर के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, उस घर में जो व्यक्ति रुका हुआ था, मेहमान रुका हुआ था, उसके साथ बुरा करना चाहते थे, उन सब की आंखों को उसने क्या कर दिया, अंधी कर दिया। कैसे? क्योंकि उस व्यक्ति का भरोसा और विश्वास किसके ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर था। इसी में तीन बातें हैं। पहले पॉइंट में जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखे, तो उसका यह मतलब है, पहला मतलब यह है, परम प्रधान की शरण में रहें। पहला पद क्या बताता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परम प्रधान की शरण में रहे। यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा व देखभाल में आराम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले परम प्रधान का क्या मतलब है, वो परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, संपूर्ण संसार की, संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करी, उस परम प्रधान के शरण में हमको रहना चाहिए। लेकिन बाइबल इससे भी बढ़कर एक महत्वपूर्ण बात को बताती है कि आश्रय देने से या आश्रय लेने से अधिक महत्वपूर्ण यह है प्रभु की शरण में आना। कहने का मतलब है, संसार के पास जाने से, संसार के लोगों के पास जाने से, संसार की ओर देखने से महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रभु की शरण में आए और इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम प्रभु में बने हुए हैं। आप परम प्रधान की, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में तभी आएंगे जब आप उसको जानते होंगे। जब हमको हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति के पास नहीं चले जाते, हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिस व्यक्ति को हम जानते होते हैं, या वो व्यक्ति जिससे हमको लगता है कि वो व्यक्ति हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक वैसा ही परमेश्वर के साथ भी है। यदि आपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाकर रखा हुआ है, तो आप जब समस्याएं में होंगे, आप परमेश्वर के पास जाएंगे। दूसरी बात, परमेश्वर के विषय में कहें कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। दूसरा पद, परमेश्वर के विषय में कहें कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यदि आप मसीह में हैं, तो परमेश्वर आपका शरण स्थान और गढ़ है। कई दफा हम परमेश्वर के वचन को यूं ही पढ़ लेते हैं। उसका कारण यह होता है, यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमको बोला गया है, आश्रम का वो एक भाग है, हमको बाइबल को क्या करना है, सुबह सुबह रोज पढ़ना है। कलीसिया के लोग हैं, हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्योंकि पास्टर साहब ने बोला है। यदि पास्टर साहब पूछ लिए तो हम फिर पास्टर साहब को क्या जवाब देंगे। तो कई दफा इस कारण से, यानी कि डर, भय, शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, कोई पूछ ले तो बताने के लिए हो कि हाँ, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। लेकिन यदि आप इस कारण से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो वो वचन, उस वचन में सामर्थ नहीं होगा, उस वचन में जीवन नहीं होगा। यदि आप सचमुच में परमेश्वर के वचन को
अपने जीवन में सामर्थ्य रूप में देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो जब आप अकेले में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपको उसको जोर से पढ़ना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। कारण यह है कि जब हम जोर से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन से क्या निकलती है? सामर्थ्य निकलती है। एक व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति प्रत्युत्तर कैसे देगा? मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति से काम, आप और सामने वाला व्यक्ति, आप जब बोलेंगे, वो व्यक्ति जब सुनेगा, वो आपका क्या करेगा? प्रत्युत्तर देगा। ठीक वैसा ही परमेश्वर के साथ भी है। जब आप परमेश्वर के वचन को जोर से बोलेंगे, परमेश्वर आपका क्या करेगा? आपका प्रत्युत्तर देगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे लाजर बाहर निकल आ, इसका मतलब है कि लाजर ने परमेश्वर की वाणी को क्या किया? सुना, तभी तो लाजर बाहर निकल पाया। यदि लाजर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को नहीं सुनता, तो लाजर जिंदा नहीं हो पाता। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से ही बोलते, हाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, मुंह में भी बोलेंगे तो भी लाजर सुन लेगा, यदि प्रभु यीशु मसीह चाहेंगे तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बोला, हे लाजर बाहर निकल आ। सिर्फ लाजर ने ही नहीं सुना, लोगों ने भी सुना, और उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर के आश्चर्यजनक सामर्थ्य के वो क्या बने? गवाह बने। जब आप वचन बोलते हैं, आप उसकी सच्चाई को महसूस करते हैं, और वो वचन आपके विश्वास को क्या करता है? मजबूत करता है, और आपके चारों ओर बुरी चीजें होने पर भी आप परमेश्वर पर क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा व देखभाल को कैसे अनुभव करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परम प्रधान की शरण लेने से, और इस बात को बोलने के द्वारा से कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीवन में डरे मत। जीवन में डरे मत। 365 बार बाइबल में शब्द इस्तेमाल हुआ है, जीवन में डरे मत। कोई कोई बोलते हैं 366 बार, क्योंकि कभी कभी साल में 366 दिन होते हैं और कभी कभी 365 दिन होते हैं। 366 दिन तब होते हैं जब फरवरी 29 का महीना होता है। डरना स्वाभाविक से बात। 2 दिन पहले की बात है, हमारे माता पिता घर में प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से करैत सांप घुस गया और मम्मी के पैरों के बस टच करता हुआ निकल गया। मम्मी डर गई, बहुत घबराई थी, बोली कि आज तो मैं मर जाती। बोली थी कि मैं घर से निकलते अस्पताल पहुंचने से पहले ही क्या होती? मर जाती। किसी के साथ भी ये डर हो सकता है, यदि वो डर अगर विशेष करके मृत्यु का डर हो। मृत्यु का डर हम सबको भयभीत कर देता है। बीमारियों का डर होता है, अलग डर होता है, आर्थिक समस्याओं का डर अलग होता है, लेकिन जब बात मृत्यु की आती है, मृत्यु का डर हम सबके जीवन में एक ऐसे भय को उत्पन्न कर देता है जिसको हम अपने जीवन में कभी भी महसूस करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है डरो मत, लेकिन हम फिर भी डरते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। कोई भी व्यक्ति संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो ये बोल सके कि उसको जीवन में डर नहीं लगता। यदि वो बोल रहा तो एबनॉर्मल व्यक्ति, असामान्य व्यक्ति। समझ रहे ना? परमेश्वर ने ये गुण दिए हैं हमारे अंदर में। डर, हम सब डरेंगे, चाहे कितना भी बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, वो भी डरेगा, सामान्य विश्वासी भी डरेगा, पास्टर भी डरेगा। कि आप में से कोई आगे बोले अरे आप भी डरते हैं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी डरता हूं। ठीक है, मैं अलग से बनाया गया व्यक्ति ने, सुपरमैन नहीं हूं कि मुझे डर ही नहीं लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, हम डरेंगे। लेकिन जीवन, जब परमेश्वर का वचन बोलता है डरे मत, क्यों नहीं डरना, उसका कारण बताया गया। पहला कारण यह है इसी में, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पंखों से ढांप लेता है। 3 और 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पंखों से क्या करता है? ढांप लेता है। आपको एक विश्वासी के रूप में डरने की जरूरत क्यों नहीं है? भजन 91 को हमको देखना है। कई कारण मिलते हैं। सबसे पहला कारण यह मिलता है कि परमेश्वर आपको अपने पंखों से ढांप लेता है। यहां पर एक पक्षी की तस्वीर को, या एक मुर्गी, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही परमेश्वर हमको और आपको क्या करता है? संभालता है। एक पक्षी की तस्वीर को प्रस्तुत किया गया है। वो पक्षी जो अपने बच्चों की क्या करता है? देखभाल करता है।
वो पक्षी जो एक माँ की तरह अपने बच्चों को क्या करती है, छिपा लेती है अपने पंखों के नीचे। क्या यह ठीक वैसा ही नहीं है जैसा परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर हमारे और आपके लिए किया? जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर हमारे पापों के मरने के लिए भेज दिया और हमारे पापों को उसने अपने लहू से क्या कर दिया, ढांप दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन के पापों को अपने लहू से ढांप दिया है। अपने लहू का सुरक्षा हमारे जीवन के चारों तरफ क्या कर दिया है, बांध दिया है, बाड़ा बांध दिया है। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इसी में, परमेश्वर दिन और रात हमारे साथ है। परमेश्वर दिन और रात हमारे साथ है। 5 और 6 पद में लिखा हुआ, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला बाहर, तो लिखा हुआ परमेश्वर दिन में बादल के खंभे के रूप में और लिखा हुआ रात में आग के खंभे के रूप में उनके साथ था। वही परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका और हमारा परमेश्वर भी है। हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर दिन और रात में हमारे साथ है। 5 और 6 पद को यदि आप देखें तो हमें से कुछ लोग दिन में डर जाते हैं और रात में तो सबको ही डर लगता है। भजन 121 के 3 और 6 पद में लिखा हुआ है, 3 से 6 पद में, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हमने विद्यार्थियों से पूछा क्लास में, क्या परमेश्वर पानी पीता है, परमेश्वर सोता है? तो कुछ लोगों ने बोल दिया परमेश्वर सोता भी है, पानी भी पीता है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ना तो, क्या लिखा हुआ है, ना तो ऊँघता है और ना तो सोता है। हमें से कुछ लोग चर्च में भी ऊँघ जाते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी अजीब अजीब से काम है ना, चर्च में ही हमको देखने को मिलेंगे। हम आपको बोलेंगे पैर ऊपर चढ़ा के ना बैठिए, तो कोई पैर ऊपर चढ़ा के बैठेगा। हम आपको बोलेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे। हम आपको बोलेंगे बाहर मत जाइए, आप बाहर जाएंगे। हम बोलेंगे चर्च में मत सोइए, चर्च में ही सोते हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी उस सच्चे परमेश्वर का भय और डर हमारे जीवन में नहीं है। तो फिर ऐसे परमेश्वर को मानने से कोई फायदा नहीं है जिस परमेश्वर का डर और भय आपके जीवन में नहीं है। आप बाहर जाके बैठिए। परमेश्वर ऊँघता नहीं है, परमेश्वर सोता नहीं है, परमेश्वर को प्यास नहीं लगती, परमेश्वर को भूख नहीं लगती। परमेश्वर ने इन सब चीज का अनुभव तब किया जब परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर जागता है, परमेश्वर सोता नहीं, ताकि हम और आप सो सके आराम से। इसीलिए परमेश्वर ऊँघता नहीं, इसीलिए परमेश्वर सोता नहीं, ताकि हम और आप आराम से चैन की नींद सो सके। आप यह जानकर चैन की नींद सो सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की नजर आपके ऊपर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई दफा जब यहाँ पर बच्चों के माँ बाप आते हैं, बोलते हैं सुरक्षित है। हमने बोला 32 कैमरे लगाए हुए, 32 कैमरों से हम बच्चों के ऊपर क्या रखते हैं और बाहर वालों के ऊपर नजर रखते हैं। लेकिन कई जगह छूट जाती हैं। लेकिन परमेश्वर की जो आंखें हैं ना, उससे कुछ भी नहीं छूट सकता, कुछ भी नहीं छूट सकता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबके जीवन के ऊपर नजर रखता है, हम सबके जीवन के ऊपर, क्योंकि वह दिन और रात 24 आवर्स हमारे और आपके साथ है। इसलिए हमको और आपको डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर आपके साथ है, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। 7 और 8 पद में, क्योंकि परमेश्वर दिन और रात आपके साथ है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर उन लोगों के बीच में अंतर करता है जो उसके हैं और जो उसके नहीं हैं। परमेश्वर अपनी कृपा से अक्सर उन लोगों की रक्षा करता है जो उसे नहीं जानते हैं और जो उससे प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर उनकी भी रक्षा करता है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर से नहीं प्रेम करते हैं।
परमेश्वर उनकी भी रक्षा करता है और परमेश्वर हमारी और आपकी भी रक्षा करता है। लेकिन परमेश्वर का अपने लोगों के साथ एक विशेष संबंध है, एक वाचा का संबंध है, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर के परिवार में शामिल किए गए हैं, और जब हम परमेश्वर के परिवार में शामिल किए गए हैं तो चाहे हमारे विरुद्ध में 1000 लोग हों और चाहे 10,000 लोग हों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद क्या बोलता है? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो अभी मैं डरूंगा नहीं। दाऊद क्या बोलता है? मैं सो गया, रात में सो गया, उस समय भी सो गया जब 10,000 लोग मेरे विरुद्ध पाती बांधे हुए खड़े थे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हम और आप परमेश्वर से प्रेम भले ना करें, लेकिन परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह के कारण से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए क्या किया? कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या किया? प्राण दिया। परमेश्वर आपके साथ है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। परमेश्वर जब आप हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन कई दफा हम उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ तब है जब जीवन में अच्छा हो रहा है। जीवन में यदि समस्याएं आ गई तो परमेश्वर, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुरे समय भी परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, हमारे जीवन में बेकार परिस्थितियां भी आएंगी, हमारे जीवन में अच्छी परिस्थितियां भी आएंगी। यदि सिर्फ आप ये सोचते हैं कि अच्छी परिस्थितियों में ही परमेश्वर आपके साथ रहे तो फिर आप गलत हैं। हम ये पतित संसार है, पापी संसार, भ्रष्ट संसार है, और हम और आप भी भ्रष्ट लोग हैं। ये अलग बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बचाए गए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, आपके दिन में अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। नहीं, अच्छे दिन की शुरुआत नहीं हुई है। अच्छे दिन की शुरुआत हुई है, पापों से आपने क्षमा को प्राप्त किया है, लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में समस्याएं और परेशानियां भी आएंगी, एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते। तीसरी बात, सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर देखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात 9 से 13 पद में, सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर देखें। प्रश्न ये उठता है, क्यों? 9 से 13 पद में परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाओं के बारे में पाते हैं, और ये इन सब का संबंध परमेश्वर द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा करने व उनकी देखभाल से क्या है? संबंधित है। तो 9 से 13 पद में परमेश्वर के कौन कौन से वायदे हैं? जो सबसे पहला वायदा है वो ये है, तुझे कोई हानि ना होगी। 9 से 10 पद में, तुझे कोई हानि ना होगी। जब आप मसीह में होते हैं, जब आप परम प्रधान की शरण में रहते हैं, जब वो आपको अपने पंखों से ढांप लेता है, तब आप बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। उस समय आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। परमेश्वर की सुरक्षा में कोई भी नहीं घुस सकता है, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जब जा रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे कड़ी सुरक्षा मिलती है। बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो जब जॉन एफ कैनेडी जा रहे थे अपने समय काल में, उनकी खिड़की खुली हुई थी, थोड़ी सी खुली हुई थी, 1 इंच। तो जो शूटर था उसने ऐसा मारा कि उस खुली हुई खिड़की से गोली सीधे उनके शरीर में लगी, और वहीं पर उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। हर देश के लोग चलते, हर देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कड़ी सुरक्षा में होते हैं, लेकिन फिर भी जो मारने वाला व्यक्ति है उनको क्या कर देता है? मार देता है। लेकिन यदि परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है तो परिंदा भी, सचमुच में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शद्रक, मेशक और अबेदनगो कहां पर डाल दिए गए थे? आग की भट्टी में डाल दिए गए। आग की भट्टी में उनके साथ कौन था? स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। लिखा हुआ है, उनके ना तो एक बाल जला और ना ही उनके मोजे से दुर्गंध आई, क्योंकि किसकी सुरक्षा उनके साथ थी? परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ थी। दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया। लिखा है, परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। यूट्यूब में 4 दिन पहले एक व्यक्ति को एक पागलपन सूझा
उसने जेब्रा का कपड़ा पहन लिया, सही की घटना, जेब्रा का कपड़ा पहन लिया और जेबरे के समान जंगल में चला गया। तो जेबरे का झुंड था, अचानक से शेर ने आक्रमण कर दिया, उसके ऊपर शेर ने आक्रमण कर दिया, 5-6 शेरों ने। तो उसने जेबरा के सिर को पहना हुआ था, तो शेर ने जब पंजा मारा तो उसके जेबरा का सिर उसके ऊपर से निकल गया। तो शेर ने सोचा कि ये मांस का टुकड़ा है, लेकर क्या हो गया, वो भाग गया। खुदा के अनुग्रह से उसका जान क्या हो गया, बच गया। ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाता, मर जाता। परमेश्वर ने सिंहों की मान में दानियल की सुरक्षा करी। लाल समुद्र को जो परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया था, आप कल्पना करें, यदि आप, जब तक समुद्र को हम टीवी में देखते हैं ना, समुद्र बड़ा अच्छा लगता है। जब हम समुद्र के पास जाते हैं तो समुद्र और अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र में पैर को डालते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे डर लगना क्या होता है, शुरू हो जाता है। आप कल्पना करें, जब लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भागों में बांटा हुआ और इजरायली लोग पार चल रहे हों, तो क्या इजरायली लोग डर नहीं रहे हों? दोनों तरफ पानी की दीवार थी, हो सकता है टच करके भी देख रहे हो सकता है सोच रहे होंगे कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा। मालूम नहीं, वचन में नहीं लिखा, हम अरहा होते तो जरूर सोचते कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा, कहीं परमेश्वर ने मारने का प्लान तो नहीं बना लिया, इसी में दफन तो नहीं कर देगा। स्वाभाविक सी बात, मनुष्य है, सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या करी, उनकी लाल समुद्र में भी रक्षा करी। जब फिरौन की सेना पीछे थी, परमेश्वर ने फिरौन की सेना से रक्षा करी। जब इजरायली लोग 40 साल तक मिस्र जंगल में थे, परमेश्वर ने 40 साल तक जंगल में उनको सुरक्षा करी। लिखा हुआ है, उनके ना तो वस्त्र पुराने हुए और ना ही पांव की जूतियां घिसी। ऐसा कोई वस्त्र देखा है? ऐसा कोई फैक्ट्री है जिसमें वस्त्र बने हो और वो वस्त्र पुराने ना हो और जूतियां ना घिसे? लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा था। परमेश्वर ने 40 साल तक उनके वस्त्र पुराने नहीं होने दिए और 40 साल तक उनके पांव की जूतियां घिसने नहीं पाई। तुझे कोई हानि नहीं होगी। दूसरी बात, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। 11 और 12 पद में परमेश्वर ना केवल आपको दूर से देखता है, बल्कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वो सब प्रकार से आपकी क्या करे, रक्षा भी करे। तीसरी बात, परमेश्वर आपको शत्रु पर क्या करता है, अधिकार देता है। परमेश्वर आपको शत्रु पर अधिकार देता है। लिखा बात 13 पद में, दुश्मन चोरी करना, मारना और नष्ट करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको दुश्मन पर क्या दिया है, अधिकार दिया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है, परमेश्वर यहां कर रहा है, डरो नहीं, कुछ भी चीज से डरो नहीं, सिर्फ उसकी आराधना करो। यदि तुम्हें जीवन में किसी चीज से डरने की आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता से डरो। हमारे जीवन में सब कुछ का भय होता है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता कई दफा। जबकि परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, शत्रु पर क्या दिया है, अधिकार दिया है। परमेश्वर के दूत हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उसने हमें शत्रु पर अधिकार दिया है। चौथी बात, परमेश्वर के प्रेम में विश्वास रखें। परमेश्वर के प्रेम में विश्वास रखें। लेकिन उससे पहले 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम भजन 91 को पढ़ते हैं तो कई दफा हम सोचते हैं कि सचमुच में ऐसा ही हमारे और आपके जीवन में भी हो जाए। सचमुच में हमारे जीवन में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन में कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन में कोई परेशानियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि परमेश्वर आपको बचाना चाहेगा तो परमेश्वर आपको अवश्य बचाएगा। यदि परमेश्वर आपको बचाना ना चाहे तो परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको परमेश्वर के वचन में क्या रखना है, विश्वास रखना। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करें। 14 से 16 पद के अनुसार परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है या नहीं करता। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो फिर और किसी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। परमेश्वर आप पर अपने प्रेम को कैसे दिखाता है? 3 तरीके से परमेश्वर आप पर अपने प्रेम को दिखाता है। पहली बात, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता और उन्हें बचाता है। 14 पद के अनुसार इस प्रकार से परमेश्वर अपने प्रेम को क्या करता है, प्रकट करता है। परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता और उनको क्या करता है, बचाता है। कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी और आपकी सुरक्षा करी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत काल की सुरक्षा प्रदान किया है। इस जीवन में भी सुरक्षा प्रदान किया है और आने वाले युग के लिए भी परमेश्वर ने हमें और आपको क्या किया है, सुरक्षा प्रदान किया है, जिसका आनंद दुनिया नहीं ले सकती है, लेकिन जिसका आनंद हम और आप जो विश्वासी लोग हैं उसका आनंद हम ले सकते हैं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि विश्वासी कभी बीमार नहीं होंगे, विश्वासी कभी मरेंगे नहीं? नहीं, वचन में इसकी प्रतिज्ञा नहीं करी है परमेश्वर।
परमेश्वर का वचन ये नहीं बोल रहा कि विश्वासी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन ये नहीं बोल रहा कि विश्वासी कभी मरेंगे नहीं। विश्वासी भी बीमार होंगे, विश्वासी भी मरेंगे, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन की वास्तविकता है। यदि आप इस वचन को पढ़ लें और सोचे कि अच्छा वचन है, यहां तो लिखा हुआ है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई हानि तुझ पर ना आई। सेकंड वेव में क्या हुआ? जब कोरोना की दूसरी लहर आई, 500 से ज्यादा पास्टर मर गए थे। 500 से ज्यादा पास्टर, परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, परमेश्वर के भक्त थे। क्यों नहीं परमेश्वर ने उनको बचा लिया? उन्होंने भी तो परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई महामारी तेरे पास नहीं आएगी। क्यों नहीं परमेश्वर ने उनको बचा लिया? क्या इसका मतलब है कि क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? नहीं, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर जिसको बचाना चाहेगा, परमेश्वर उसको बचाएगा। जिसको नहीं बचाना चाहेगा, परमेश्वर उसको नहीं बचाएगा। यदि परमेश्वर हमको बीमारी में रख रहा है, तब भी उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। यदि परमेश्वर हमको बीमारी नहीं दे रहा है, तब भी उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। दूसरी बात, 15 पद के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। एक विश्वासी होने के कारण ये एक ऐसा आनंद है जिसको परमेश्वर ने सिर्फ विश्वासियों को प्रदान किया है। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को देता है जो आप यीशु मसीह के नाम से करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ से करते हैं। प्रार्थनाओं से फर्क पड़ता है। प्रार्थनाओं से क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं कई दफा इस बात को बोल चुका हूं, फिर से बोलना चाहता हूं। हम मसीह लोग सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं? प्रार्थना पर करते हैं। और दूसरी बात, सबसे कम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है? प्रार्थना पर। लेकिन सबसे कम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। यदि किसी के लिए प्रार्थना नहीं हुआ तो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, ठीक है। स्वयं व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन यदि किसी ने प्रार्थना नहीं किया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। हम बोलते हैं पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना करते कि नहीं करते? ये भी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण। हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है सामने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई दफा लोगों को ऐसा लगता है कि पास्टर प्रार्थना करेगा तभी बीमारी दूर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पास्टर प्रार्थना करेगा तभी बीमारी दूर हो। सम्मान वचन में क्या लिखा हुआ है? धर्मी जन की प्रार्थना से व्यक्ति क्या होता है? चंगा होता है। यदि कलीसिया का विश्वासी है, वो भी प्रार्थना करेगा तो भी बीमार क्या हो जाएंगे? लोग चंगे हो जाएंगे, लोग ठीक हो जाएंगे, सब कुछ सही होगा। तो प्रार्थना को सही तरीके से हमको और आपको क्या करना है? समझना है। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। यानी ये नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर पास्टर जब करेगा तब उसकी प्रार्थना को सुनेगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं लिखा। मेरी बात में तो नहीं लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। 15 पद में लिखा हुआ है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वह मुझको पुकारे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने, आपको क्या करना होगा? आपको स्वयं से भी पुकारना होगा। दूसरों को तो बोलना है, आपको भी स्वयं से परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? पुकारना पड़ेगा। अंतिम बात, 16 पद के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को अनंत जीवन देता है। परमेश्वर अपने लोगों को अनंत जीवन देता है। यह तीसरा तरीका है जिसके द्वारा से परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? अनंत जीवन देता है। लिखा हुआ है 16 पद में, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घायु से तृप्त करने का यह मतलब है कि मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा। ये परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर की तरफ से हम विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। हम में से कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन हम सबके दिन निर्धारित हैं। चाहे हमारे दिन पृथ्वी पर कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे हमारे दिन पृथ्वी पर कितने भी छोटे क्यों ना हो, अनंत जीवन की तुलना में इस पृथ्वी का जो जीवन है एक श्वास के समान है, ठीक है। श्वास चल रही है, आदमी जीवित है। श्वास बंद हो गई, आदमी क्या हो गया? बंद हो जाएगा। इस जीवन का श्वास समाप्त हो सकता है, अनंत जीवन का श्वास कभी भी समाप्त नहीं होगा। परमेश्वर उस जीवन को देने की बात कर रहा है, दीर्घायु का जीवन। हम इस जीवन की चाह रखते हैं, अच्छी बात है इस जीवन की चाह रखना, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर हमको उस जीवन को देना चाहता है जो दीर्घायु से परिपूर्ण है, यानी ऐसा जीवन जिसका श्वास कभी भी समाप्त नहीं होगा।
क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगे। अंत में मैं आपसे वायदा नहीं कर सकता कि आप बीमार नहीं होंगे। मैं आपसे यह वायदा नहीं कर सकता कि आपको बीमारी नहीं होगी। मैं आपसे यह वायदा नहीं कर सकता कि आपके परिवार में आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। मैं आपसे यह वायदा नहीं कर सकता कि आपको मानसिक समस्याएं नहीं होंगी, आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएंगे। मैं आपसे यह भी वायदा नहीं कर सकता कि आप मरेंगे नहीं। टीवी में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के भक्त लोग हैं, बोलते हैं कि हमने उनके लिए प्रार्थना किया, तेल भेजा, रुमाल भेज दिया छू के, और क्या हुआ, वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले। मैं आपसे यह वायदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन भी वायदा नहीं करता है और ना ही यीशु मसीह ने वायदा किया। ठीक है, परमेश्वर भी आपसे यह वायदा नहीं करता है और ना ही यीशु मसीह और ना ही परमेश्वर का वचन भी यह आपसे वायदा नहीं करता है। वह इससे ज्यादा कुछ वायदा करता है। क्या वायदा करता है? परमेश्वर हमसे यह वायदा करता है कि जब हम और आप मसीह में होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वह आप पर नजर रखेगा। यह वायदा है परमेश्वर का। वह आपके साथ रहेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आप मसीह में हैं, आपका जीवन अनंत काल के लिए सुरक्षित है। क्या इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? इससे बड़ी सुरक्षा की बात कुछ हो सकती है कि यदि आप मसीह में हैं तो आपका जीवन अनंत काल के लिए सुरक्षित है। देखिए, जब हम इस दुनिया में हैं, इस बात को बोलकर समाप्त करूंगा, परमेश्वर या तो आपको बीमारी से बचाएगा, या तो परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से ठीक करेगा, और या तो परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय घर बुला ले। तीन ही चीज होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर या तो आपको आपकी बीमारी से ठीक करेगा, या परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से ठीक नहीं करेगा, और या तो परमेश्वर आपको अपने घर बुला ले। ये तीन चीजें होती है। मनुष्य के जीवन की वास्तविकता है। चाहे कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो इस बात को बोलता है कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और प्रभु उस व्यक्ति को ठीक करेगा, वो गलत बोल रहा है। प्रार्थना हमको ये करनी कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? ठीक करेगा। हम और आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, रुमाल छुआ देना, ठीक है, तेल उसके कान के पास रख देना, सिर पर रख देना, वो ठीक हो जाएगा। गलत व्यक्ति गलत बोल रहा है, आपको भी भरमा रहा है और परमेश्वर के वचन को झूठा कर रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर के प्रेम में क्या करें? विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा और आपका क्या है? शरण स्थान और ऊंचा घर है। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर की मेज में शामिल होने के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे ऊंचे गढ़, इसलिए हमको कोई भय नहीं, इसलिए हमको कोई डर नहीं, क्योंकि आप संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके वचन में पाई जाने वाली प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके वचन की सच्चाइयों के लिए, जो हमको बल प्रदान करती है, हमको सामर्थ प्रदान करती है और इस पतित संसार में एक ऐसे जीवन को जीने में हमारी मदद करती है जिसकी प्रतिज्ञा आपने अपने वचन में करी। यदि हम आप में हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है, ना सिर्फ इस पृथ्वी पर लेकिन आने वाले युग में भी हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित है, क्योंकि आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि मैं तुमको दीर्घायु का जीवन दूंगा। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम उस अनंत जीवन के भाग बन जाएं जिसकी प्रतिज्ञा आपने अपने वचन में करी है और अपने प्रेम रखने वालों से करी। धन्यवाद करते हैं आपकी मेज के लिए जो हमारे लिए तैयार की गई है। जब हम इसमें शामिल होते हैं, आप हमारे मन, हृदय, विचारों को तैयार करें, शुद्ध और पवित्र करें, ताकि पूरी शुद्धता पवित्रता से हम आपकी मेज में शामिल हो सके। आपकी मृत्यु को, आपके बलिदान को प्रभु जी और आपकी सेवकाई को हम अपने जीवन में महसूस करने वाले सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।